आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम मशीन की मुकम्मल रिपेयरिंग, उसकी कंप्लीट डीप क्लीनिंग और इसके अलावा इस छोटे छोटे मसले जिनकी वजह से हम हर रोज़ अपनी मशीन को उठाकर मार्केट भेज देते हैं, किस तरीके से हम घर पर बगैर कोई रुपया पैसा खर्च किए जो है वो खुद औरतें इन कामों को जो है वो सॉल्व कर सकती हैं। अगर फिरकी से रिलेटेड कोई भी मसला है या जो है ना नलकी के धागे के रिलेटेड या सुई बार बार टूटती है, इसके अलावा कोई भी मशीन का मसला है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया ना, थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है लेकिन आपका हर तरह का मसला इसमें सॉल्व हो जाएगा और आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी अदर वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। उसमें हम देखेंगे कि अगर सिलाई दानेदार आ रही है या बड़े बड़े टांके लगा रही है या फिरकी का धागा बार बार टूट रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो कपड़े के ऊपर वाली साइड पे धागा नज़र आता है ना, वो होता है फिरकी का धागा। अगर उसके ऊपर दाने दाने बन रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को हम अभी जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, बॉबिन जिसमें हम जिस डिब्बी में डालते हैं ना, जो भी मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, ये ना इसमें कुछ ज़रात वगैरह कपड़े के हो गए या फिर डस्ट, या फिर बहुत टाइम हम इसको साफ़ नहीं करते, इसकी वजह से जो है ना डस्ट या फिर कपड़े के पार्टिकल्स जो है ना वो धागे के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से धागा जो फिरकी का धागा है वो मसला करने लग जाता है। तो जब भी फिरकी के धागे का कोई भी मसला हो तो सबसे पहले आपने फिरकी वाली जो डब्बी होती है ना, उसको ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फिरकी का धागा ढीला आना और इसके अलावा हम फिरकी की सफाई जो है, ये जो इसकी डिब्बी है, सॉरी, इसकी सफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका धागा ढीला आता है तो उसको हम किस तरीके से टाइट कर सकते हैं। ये जो डिब्बी होती है ना फिरकी की, उसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा पेच लगा होता है, उसको हमने खोलना है। उसको खोलने के लिए इस तरीके का पेचकस मशीन के साथ आता है। अगर तो आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी नोकदार छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी हो जाती है तो उसकी चीज़ें भी हमें नहीं मिलती। तो आप देखें बिल्कुल एक छोटा सा पेच इसके ऊपर लगा हुआ है, आपने इस पेच को टाइट कर देना है। तो ये जो आपका धागा ये देखें ढीला आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका जो सिलाई है जो दानेदार आती है या कोई भी मसला आता है ना, तो वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो मैंने भी आपको बताया था कि ब्रश के साथ हम सफाई करेंगे, तो ऊपर का ये जो पतरी सी है जिसके अंदर से धागा गुजर कर आता है, इसको हम किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो पेज छोटा सा लगा हुआ जिसको टाइट करके हम अपने धागे की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, उसको आपने खोल कर इस तरीके से निकाल लेना है। और जब हम इसको खोल लेंगे ना, तो इसके ऊपर ये जो पतरी लगी हुई है ये ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो फिर आपने ब्रश की मदद से, ब्रश आपने लाजमी अपने पास रखना है जब भी आप मशीन की सफाई करने लगे, तो ब्रश की मदद से इस पतरी की भी आपने अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है, क्योंकि धागा इधर से ही गुजर कर आता है। तो धागे के छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं ना, ये लुवें से जो बने होते हैं, वो इस तरीके से जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिब्बी है ये काम करना छोड़ देती है और हमारा जितना भी फिरकी का मसला है ना वो इस वजह से आता है और हम हज़ारों रुपए जो है वो इस काम पर खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से सफाई करने के बाद आपने इसको टाइट कर देना है। तो आपका फिरकी से रिलेटेड जितना भी मसला है इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से को जो है ना, जब आप ये सारी चीज़ें फिक्स कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं आपको खींच कर दिखाती हूँ, ये देखें इस तरीके से हल्का सा हाथ से खींचे तो फिर धागा निकलना चाहिए, ना आपने ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिरकी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने। वो है जी मशीन की जो सुई की धार है उसको हम किस तरीके से बगैर बदले तेज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं होता और हमें जो है ना वो कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं, तो मशीन की जो सुई है वो फ़ौरन से हम नहीं चेंज कर सकते। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जो मेडिसिन का पत्ता होता है ना वो आपने ले लेना, खाली पत्ता। आप उसको बिल्कुल भी ना फेंका करें, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। तो इस तरीके से ना इस खाली पत्ते के ऊपर आपने 1 से 2 मिनट के लिए मशीन को चलाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मशीन की सुई की धार है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वक्ती तौर पर जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से कई दफ़ा ऐसा होता है कि रेशमी कपड़े या कई मोती वगैरह वाले कपड़े जो होते हैं ना, उनके ऊपर जब हम चलाएं तो हमारी मशीन की जो सुई है वो ख़राब हो जाती है।
चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जीन्स पर, लेस पर या किसी भी मोटे कपड़े पर जब सिलाई करते हैं तो हमारी जो सिलाई है ना वो ख़राब होती है, या तो वो चलती ही नहीं है, मशीन जैम हो जाती है, या फिर क्या होता है कि बड़े बड़े टंके लगाना स्टार्ट कर देती है। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल पैंट को ही हमने ऊंचा करना है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो इस पर ये मशीन किस तरीके से हम इसको चला सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आए तो आपने वैसलीन ले लेनी और इस तरीके से ना मशीन की सुई के ऊपर आपने इस तरीके से ना 1 से 2 मिनट के लिए इसको रब कर लेना। उसके बाद आप कोई भी मोटे से मोटे कपड़े पर, मोटा ज़्यादा जीन्स ही हो सकती है ना, या फिर कई दफ़ा जो है ना वेलवेट वगैरह के कपड़े पर भी मशीन सही तरह से नहीं काम कर रही होती, तो फिर आप लोग क्या करें, इस तरीके से ना वैसलीन लगा लें और उसके बाद आप कपड़े के ऊपर सिलाई करें तो इंशाल्लाह बहुत आराम के साथ जो है वो सिलाई हो जाएगी। अभी मैं आपको लगा कर भी चेक करवाती हूँ। ये देखें डबल जीन्स है, तो इसके ऊपर मैं आपको चला कर दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई लगाएगी, टांका ख़राब भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने लेस पर या किसी भी और कपड़े पर जो है ना सिलाई करनी है, तो फिर आप अगर सिलाई ना लगे या मशीन आगे की तरफ ना जाए, तो फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर की सिलाई है ना, यानी कि जो नलकी से धागा आ रहा है उसको आपने ना थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, ये जो सामने स्प्रिंग सा लगा हुआ है इससे, तो उससे भी क्या होगा कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब उन बहनों के लिए जिसके पास घर में वैसलीन नहीं है, वो वैसलीन की जगह पर साबुन का भी इस्तेमाल कर सकती है, इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। अगर धागा डालने में प्रॉब्लम हो तो पहले ब्रश की मदद से साफ़ कर लें, उसके बाद आप धागा डालें, तो ये इजीली जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि नलकी के धागे का ढीला आना। पहले तो हमने देखा था कि अगर हमारा फिरकी का धागा ढीला आ रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नलकी का धागा अगर ढीला आए तो आपने क्या करना है, इस तरीके से फ्रंट की साइड पर ना ये इस तरीके से एक पेज सा लगा होता है स्प्रिंग के आगे, आपने क्या करना है, अगर ढीला आ रहा है तो इसको अपोजिट साइड पे यानी कि आपने इसको टाइट कर देना है, और अगर आपका धागा ज़्यादा टाइट आ रहा है तो फिर आपने इस स्ट्रिंग को पकड़ के जो है ना वो लूज़ कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने नलकी के धागे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश की मदद से स्प्रिंग की अच्छी तरीके से सफाई कर लें। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है जी मशीन के पैनल और पुर्जों की सफाई। क्या होता है कि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है ना, तो इसके पैनल का कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जैसे जंग लगा होता है ना, इस तरीके का कलर हो जाता है, और इसके पुर्जे भी बहुत ज़्यादा अजीब और ख़राब हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार तो नहीं ख़रीद सकते, तो किस तरीके से हम अपनी मशीन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं कि हमें इस्तेमाल करते हुए भी अच्छा लगे। आपने क्या करना है, ब्लू या रेड जो भी हार्पिक आपके घर में मौजूद है, आपने किसी भी कॉटन वगैरह के ऊपर लगा कर ना इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लें। अभी मैं आपके सामने आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। आपके सामने देखिए किस कदर पीला हुआ पड़ा है, जंग इसको लगा हुआ है, और जब मैं साफ़ करके दिखाऊंगी तो फिर भी आप लोग इसकी कंडीशन देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके अलावा मशीन के जितने भी पेच वगैरह है ना, वो भी आप खोल कर थोड़ा सा पानी डाल के, हार्पिक डाल के उसमें डिप कर दें। उसके बाद ब्रश की मदद से साफ़ करके दोबारा से एडजस्ट कर दें। मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन आप लोग इस तरीके से अपनी मशीन को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है, एक साइड को मैंने साफ़ किया है और दूसरी साइड वैसे की वैसे ही है, और आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और ये देखें, ये इस साइड पे मैंने साफ़ किया, ये बिफोर वाली पिक्चर भी आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड जिसको मैंने साफ़ नहीं किया उसकी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन को साफ़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सिलाई मशीन को तेल लगाने का सही तरीका हमने देखना है कि क्या है। हम इनर वाली साइड पे भी और आउटर वाली साइड पे भी मशीन को तेल लगाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट में से एंड तक देखना है। ऊपर के जितने भी मशीन के सुराख हैं, छोटे छोटे या बड़े जितने भी सुराख हैं ना, आपने उनके अंदर मशीन को तेल जो है वो लगा देना है। तो इस तरीके से आपकी मशीन का भारीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सिलाई करते वक्त मशीन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है, तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि किस वजह से इतना ज़्यादा वो शोर करी है। एक तो मेन मसला ये आता है कि जैसे जैसे मशीन पुरानी हो जाती है ना, जिस डब्बे के अंदर हमने इसको फिक्स किया होता है ना, वो रगड़ खाने की वजह से लूज़ हो जाता है। और आपने क्या करना है कि इसको ऊपर उठाकर किसी भी हिस्से पर आपने मोटा कार्डबोर्ड का एक पीस जो है वो एडजस्ट कर देना है, तो आपकी मशीन बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी। अब दूसरा मसला, अगर आपके ये मसला नहीं है, तो फिर जहाँ से हम मशीन को चलाते हैं ना, इसके ये देखिए पेज जो है ना इस तरीके से लूज़ हो जाता है। फिर जब हम चलाते हैं तो इसका एक एक पुर्जा ना ठक ठक कर रहा होता है, पूरे घर में पता चल रहा होता है कि कहीं पे ना मशीन चल रही है। तो फिर आपने क्या करना है, इन सारे पुर्जों को ना अच्छे तरीके से आपने जो है वो फिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, तो फिर आपकी मशीन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी।
अब हम मशीन के अगले अगले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि मशीन जब हम ना ऊपर के धागे को नीचे लेकर जाते हैं तो नीचे का धागा ऊपर की तरफ नहीं आता, यानी कि फिरकी का धागा ऊपर नहीं आता। तो इसकी क्या वजह होती है कि जो फिरकी होती है ना वो ठीक तरह से अपने होल के अंदर एडजस्ट नहीं हुई होती, तो इसके पीछे एक हुक लगी होती है। इस हुक से पकड़कर आपने इस तरीके से जो है ना वो फिरकी को अंदर डालना है। जब टिक की आवाज़ आए, हर मशीन की आती है, जब टिक की आवाज़ आए तो इसका मतलब है आपकी फिरकी बिल्कुल ठीक तरीके से लगी है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं, मशीन की सुई को ज़्यादा देर तक किस तरीके से महफूज रख सकते हैं। अक्सर लोग मशीन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो दर्जनें हैं मेरी बहनें, लेकिन जो कभी कभी इस्तेमाल करती है, घर पे कपड़े नहीं सीती, तो आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है कि आपने जब भी मशीन को बंद करके रखना है, आपने नीचे एक कपड़ा लेकर डबल से ट्रिपल करके वो मशीन के पैर के नीचे देना है। और दूसरा आपने क्या करना है, जब भी रखने लगे तो आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ना इसके दंदाने जो है वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, तो आपकी जो सुई है ना वो ख़राब नहीं होगी। दूसरा, जब भी आपने रखना है तो इस तरीके से सुई को नीचे की तरफ आपने करके फिर छोड़ना है इस तरीके से। अगर बच्चे भी कभी आकर छेड़ेंगे ना तो आपकी जो मशीन की सुई है वो ख़राब नहीं होगी। ऊपर के धागे का बार बार टूटना, अब ये मसला अक्सर घरों में बहुत ज़्यादा मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका एक मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मशीन के पैर के नीचे के दाने होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ना कपड़ों के लूँ वगैरह या फिर डस्ट वगैरह या बहुत अच्छे से उसकी सफाई नहीं की होती है। तो इस वजह से जो है ना क्या होता है, हमारा ऊपर का धागा बार बार टूटने लग जाता है। हम लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर क्या करते हैं, मशीन को उठाकर जो है ना वो बाज़ार भिजवा देते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सलूशन भी इतना आसान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सिंपली आपने इसके ऊपर जो गोल से शेप का जो पैनल लगा होता है ना, उसको पेज की मदद से हटा लेना। उस पैनल को साफ़ करके आपने साइड पे रख देना है। और मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम से इसको साफ़ नहीं किया, तो ब्रश की मदद से जस्ट आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये देखें आपके सामने इसमें डस्ट भी है। कई दफ़ा मोटे कपड़े या वेलवेट के कपड़े या कई तरह के कपड़े होते हैं जिनको हम साफ सिलाई करते हैं, तो उनके जो है ना लुएं वगैरह वो इस तरीके से इनके अंदर जम जाते हैं। जब इसकी एक मोटी तह बन जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और फिर हमारी जो सिलाई है ना वो ख़राब होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता धागा टूटने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से छोटा, जहाँ पर छोटे ब्रश की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें, जहाँ पर जो है ब्रश से सफाई नहीं हो रही वहाँ पर टूथपिक लेकर उसकी मदद से आप साफ़ करें। लेकिन इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, क्योंकि बार बार आपको ताकि खोलना ना पड़े। तो इस तरीके से जब आप इसको साफ़ कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मशीन का जो तेल है ना वो अच्छे तरीके से लगा देना है। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी भी आपकी मशीन जो है ना वो ऊपर के धागे का कभी मसला नहीं आएगा। बार बार जो मशीन धागा तोड़ती थी वो नहीं तोड़ेगी। तो मशीन का तेल लगाने के बाद दोबारा से आप इस पैनल को फिक्स कर दें, तो इस तरीके से ऊपर का धागा टूटने की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा जो मसला है बार बार जो धागा तोड़ने का, एक ये भी मसला होता है कि ये जो हम पैनल फिक्स करते हैं ना, ये अच्छे तरीके से इसके पेज बंद नहीं होते और जब हम सिलाई लगाते हैं ये पैनल बार बार हिलता है और हिलने की वजह से ना सुई के नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से मशीन की सुई बार बार टूटने लगती है। तो जब भी आपने इसको फिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको फिक्स करना है। एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मशीन की सुई लगाने का सही तरीका हमें ज़रूर बता दें कि कितनी हमने मशीन की सुई को ऊपर लेकर जाना है, कौन सी साइड हमने किस तरफ रखनी है। तो जब आप मशीन की सुई निकालेंगे आप देखेंगे कि एक तरफ से बिल्कुल प्लेन होगी और एक तरफ से बिल्कुल राउंड शेप में होगी। जो बिल्कुल फ्लैट हिस्सा है ना वो आपने इसको ना अंदर की तरफ आपने इस तरह से रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद ना आप जब मशीन की सुई को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ना तो वहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा आप कह लें कि जैसे नुक्ता नहीं होता किसी चीज़ का, इस तरीके से एक पॉइंट सा बना होता है। जब उस पॉइंट के साथ जाकर सुई लग जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी सुई बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गई है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिसको आपने सुई को फिक्स करते हुए जो है ना जिसका ख्याल रखना है। उसके बाद जब हम मशीन का पैर लगाएं तो उसको आप उसका जो ये पेच मैं बंद कर रही हूँ इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़ोर से बंद करना है। अगर ये लूज़ होगा तो मशीन का पैर बार बार हिलेगा, जिसकी वजह से सुई जो है वो पैर के ऊपर लगने की वजह से बार बार टूटने लगेगी। तो ये था जी ऊपर के हिस्से का प्रॉब्लम कि मशीन का धागा बार बार क्यों टूटता है और मशीन की सुई बार बार क्यों टूटती है। तो इस तरीके से आप इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मशीन की मुकम्मल सफाई अंदरूनी हिस्सों की अंदर के जो पुर्जे हैं किस तरीके से करेंगे। आपने थोड़ी सी वैसलीन और थोड़ा सा मशीन का तेल लेकर उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। आप लोगों ने आज से पहले सिर्फ जो है ना क्या उसको कहते हैं मशीन के तेल के साथ ही सफाई की होगी, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर वैसलीन के अंदर तेल को मिक्स करके अपने सारे पुर्जों के ऊपर लगाएं तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी कि आपने हमें बहुत अच्छी जो है वो टिप दी है। इससे मशीन का भारीपन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जो मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है वो नहीं करेगी। जब
आपने ये लगाने लगना है ना, हर जब आपने मशीन को एक साथ एक तरफ घुमाते जाना है, जो पुर्जा हिल रहा है या जहाँ पर पेज है ना, उस जगह पर आपने इस पेस्ट को अप्लाई करते जाना है। इससे क्या होगा, एक तो मशीन की मुकम्मल सफाई हो जाएगी अंदरूनी हिस्सों की, और दूसरा जो है इसका भारीपन ख़त्म हो जाएगा, शोर करना बंद हो जाएगी। मशीन ऐसी हो जाएगी जैसे आज आप मार्केट से लेकर आएंगे, इतना लाइट चलेगी। अगर आपके घर में धूप आती है तो फिर आप इसको ये सारा काम करने के बाद 1 घंटे के लिए धूप में रख दें, तो फिर आपकी मशीन जो है ना वो चकाचक काम करेगी, ऐसे भागेगी ना, आपको मज़ा आ जाएगा इस्तेमाल करते हुए। तो आप मेरी बातों से ज़्यादा मेरी वीडियो पर ध्यान दें कि जिस जगह पर मैं इस ब्रश की मदद से सफाई करी हूँ ना, मैं ये जो मिक्सर तैयार किया था वो लगा कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने भी साथ साथ इस मिक्सर को अप्लाई करते जाना, मशीन के हर हिस्से पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद जब 1 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगी ना, तो फिर आपकी मशीन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं भी धूप में रख सकती तो क्या होगा, जब आप इसको चलाएंगी ना, तो जब मशीन मुसलसल चलने लगेगी तो फिर वैसलीन जो है वो गर्म होगी, और गर्म होने की वजह से हमारे पुर्जे जो है वो बिल्कुल नरम व मुलायम तरीके से काम करने शुरू कर देंगे। तो मशीन की जो अपोजिट साइड पे ये गोल सा पैनल लगा होता है, इसको भी ऊपर की तरफ उठाकर आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर भी इस वैसलीन के मिक्सर को अप्लाई कर देना है। और इसी तरीके से ब्रश के ऊपर ये मैं मिक्सर सा लगाऊंगी, और जहाँ से मशीन चलाते हैं वहाँ पर भी आपने मशीन को हल्का हल्का घुमाते जाना है और साथ साथ इसको लगाते जाना है। इसके अलावा आगे वाले हिस्से के पास भी एक गोल सा ये बना होता है निशान सा, इसके अंदर भी आपने इस तरीके से लगा देना है। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को, फिरकी लगाने का सही तरीका अक्सर मेरी बहनों को नहीं पता। जैसे मैंने हाथ में पकड़ी हूँ ना, इस तरीके से फिरकी को पकड़ कर जब लगाएंगे ना हम फिरकी, तो जब नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो फिरकी अंदर से बाहर गिर जाती है। तो इसका सही तरीका क्या है, ये जो हुक है ये इसी काम के लिए लगी है। जब भी आपने फिरकी लगाने लगना है तो इस हुक से आपने पकड़ना है, उसके बाद आप लगाएं फिरकी। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, जहाँ मर्जी भी आप इसको कर लेंगे ना, फिरकी अंदर से कभी भी बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। तो इससे पकड़कर आप फिर नीचे की तरफ लेकर जाएं, तो ये बिल्कुल सही तरीका है मशीन की फिरकी लगाने का। फिर जब टिक की आवाज़ आए तो फिर आप छोड़ दें, तो इस तरीके से आपकी जो फिरकी है वो बहुत अच्छे तरीके से डब्बी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। बहुत ही मैंने कोशिश की थी कि सारे प्रॉब्लम को आपकी इंशाल्लाह एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूं। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजमी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।